बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी और ये लिखा होगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी और ये लिखा होगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो उस केस में आप निकालेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। If the new partner brings 50,000 for 1/3 share of profits, तो अगर आप किसी से 50,000 मंगवा रहे हो 1/3 शेयर के लिए, तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी रही होगी? 50,000 into 3/1, 1,50,000। तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। एक्चुअल कैपिटल मतलब ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी अच्छा कितना लेके आया, तो उनकी टोटल कैपिटल निकाल दो। बट ध्यान क्या रखना, जो कैपिटल्स हम लेंगे ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल इंक्लूडिंग न्यू, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, बट आफ्टर all adjustments, after all adjustments, कौन सी? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो एक्चुअल कैपिटल्स हम कंसिडर करेंगे। कोई भी डाउट? तो ध्यान से देखना, एक एग्जांपल छोटा सा समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स थे, ए की कैपिटल कुछ भी बोलो, रोमित 1 लाख, बी की कितनी? बी की थी 50,000, ठीक है। अब सी इज एडमिटेड, C is admitted for 1/4 share of profits and brings 1 lakh, brings 1 lakh as his capital, brings 1 lakh as his capital. Pass the necessary entry for goodwill, pass the necessary entry for goodwill। अब गुडविल तो दूर दूर तक उन्होंने कोई अमाउंट ही नहीं दिया, तो कैसे करें गुडविल की एंट्री? तो ध्यान से देखना बेटा, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये किसकी गुडविल कैलकुलेट होती है? ऑफ द फर्म। उसका शेयर हम बाद में निकालेंगे, पहले फर्म की गुडविल निकलेगी। टोटल कैपिटल on the basis, total capital on the basis of new partner's share, मतलब if the new partner brings 1 lakh for 1/4 share, तो उसके हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 1 lakh into 4/1 which is equal to 4 lakh। कोई भी डाउट? माइनस actual total capital of the firm, actual total capital of the firm। तो actual total capital A की कितनी थी, B की कितनी थी, C कितना लाया? 1 लाख। तो ये क्या हो गया? 250। तो 4 लाख माइनस 2,50,000, तो ये 1,50,000 क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म।
तो अगर गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000 है तो सी का शेयर क्या हो जाएगा 1/4 37,500। कोई भी डाउट? एक और एग्जांपल बाद में करेंगे तब ये समझ। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,50,000। कौन है पार्टनर? सी। सी शेयर इज इक्वल टू 1,50,000 का 1/4 which will be equal to 37,500। क्या वो ये गुडविल कैश में लाया? क्या वो ये गुडविल कैश में लाया? बताओ बेटा, आप तो ये सब खत्म करे बैठे हो, इससे बहुत आगे तक कर चुके हो आप। बोलो, क्या वो ये गुडविल कैश में लाया? यस, नो या नॉट श्योर? शाश्वता? क्या वो ये गुडविल कैश में लाया? विशेष? जब तक स्पेसिफाइड नहीं होगा द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश, वो नहीं लाया, वो नहीं लाया। वो तो एक गुडविल वैल्यूएशन का तरीका था। पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, वैलिड है कि सर एक्स्ट्रा कैपिटल लाया ना वो, एक तरह से जितनी बाकियों के हिसाब से थी उस हिसाब से तो ये ज्यादा लाया, कि अगर वो 1 लाख ला रहा है फॉर 1/4 शेयर तो उसके हिसाब से तो टोटल कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए, बट एक्चुअल टोटल कैपिटल 250 है, तो वो नहीं लाया जब तक स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो बस उसकी कैपिटल होता है, तरीका है निकालने का कि अच्छा बिजनेस की वैल्यू ये है तो आपको गुडविल भी लानी पड़ेगी। अब आप एक नए पार्टनर आ रहे हो तो आपसे मैं एक्स्ट्रा कैपिटल भी तो मांग सकता हूँ, एक्स्ट्रा गुडविल भी मांग सकता हूँ, बिल्कुल मांग सकता हूँ। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और नॉट, द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री सेम हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? तो मतलब इसमें इंक्लूडेड थे, फिर इसमें इंक्लूडेड थी तो वो बता देंगे, वो लैंग्वेज से पता चल जाएगा। ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ, ही ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसका मतलब भाई साहब ये तो है कैपिटल, जो भी उसकी गुडविल है वो भी वो कैश में लाया है, लेकिन हमने नहीं बताया कितनी गुडविल है, वो आप कैलकुलेट कर लो। ही ब्रिंग्स 50,000 इंक्लूडिंग गुडविल, तो इसका मतलब इसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है, आप कैलकुलेट कर लो। ही ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, तो ये कैपिटल है, गुडविल वो कैश में नहीं लाया लेकिन उसको लानी है। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, कैलकुलेट करने आने चाहिए और एंट्रीज पास करनी आनी चाहिए। ओके, तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, कैपिटल तो वो लाया, कितना लाया? 1 लाख। फिर उसके बाद सीज करेंट, गुडविल तो नहीं लाया वो, सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना था उसकी गुडविल? 37,500, और कुछ मेंशन नहीं है, उसको कौन देगा? तो ए और बी देंगे। ए और बी का रेशियो मेंशन नहीं है तो उनका आपस में रेशियो था इक्वल। 37,500 डिवाइड बाय 2, 18,750, 18 हो गया 36, 750 हो गया 1500, 18,750। कोई भी डाउट? क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल।